अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये ज़बरदस्त सी ब्राउनीज़ जो हैं वो बिना बटर और बिना ओवन के जो है हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये बहुत आसानी से और बहुत मॉइस्ट जो है ये ब्राउनीज़ बनने वाली हैं। तो आप लोगों ने हर स्टेप को फॉलो करना है बिल्कुल भी। और इस ब्राउनी को जो है वो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि कैसी बनी है, ठीक है। सर्दी की वजह से ऊपर की चॉकलेट जो है वो थोड़ी सी हार्ड हो गया। आप लोग माइक्रोवेव करके इसे खाओ, बहुत मज़े की बनती है, ठीक है। चलिए हम लोग अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कौन सी चॉकलेट यूज़ करती हूँ। ये पल्स चॉकलेट है जो कि मुझे 1 kg की स्लैब मिली और बहुत ज़्यादा जो है ये आप लोग इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा ये मेरे पास बेकिंग पाउडर हैं, 2 कंपनीज़ के हैं, रोज़पेयर का और बेल का। आप लोग कोई भी यूज़ कर लो। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चॉकलेट जो है वो चॉप करके मैंने माइक्रोवेव सेफ़ जो है वो कप या कटोरी जो भी है आप लोग वो यूज़ कर लो। और इसको हाफ़ कप ऑयल के साथ जो है वो आप लोगों ने माइक्रोवेव कर लेना है और मेल्ट हो जाए अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसको मैं वाइट को जो है सबसे पहले हैंड विस्क के साथ इसको अच्छे से जो है हमने फ्लफ़ी कर लेना। जो काम हम लोग बीटर से करते थे वो हैंड विस्क से भी हो जाएगा इजीली। आप लोग हैंड विस्क से यूज़ नहीं करना चाहते तो आप लोग ग्राइंडर भी यूज़ कर सकते हो, उसकी भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप लोग इजीली उसको जब तक वो फ्लफ़ी नहीं होता आप लोगों ने उसको बीट करते जाना है, या फिर आप लोगों ने ग्राइंडर को जो है वो ऑन रखना है। अच्छा जी, यहाँ पे इसको फॉर्मी करने के बाद एग वाइट को इसके अंदर 1/4 कप जो है वो शुगर मैं ऐड करती जाऊँगी ग्रेजुअली, ठीक है। और ये हमारे पास जो हमने चॉकलेट मेल्ट होने के लिए माइक्रोवेव हमने की है वो हमने इसको रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा होने के लिए रख देना। आप लोगों ने इसको ठंडा ज़रूर होने देना है, फ्रिज में नहीं रखना, रूम टेम्परेचर पे ही हमने इसको साइड पे रख देना ताकि वो टेम्परेचर जो है इसका नॉर्मल हो जाए। और अब हमने एग वाइट और शुगर को इतना अच्छे से बीट करना है कि ये फॉर्मी सी जो है वो बन जाए और शुगर जो है वो अच्छे से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। अभी आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो कितना अच्छा सा ये बन गया है और चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। तो आपने इसको और थोड़ा सा इसी तरह से आपने इसको बीट करते जाना है हाथों से। अच्छा जी, अब इस पॉइंट पे अब हमने इसके अंदर एग योक जो है उसको ऐड कर देना और इसको भी हमने बहुत अच्छे से जो है वो हैंड विस्क से ही हमने इसको बीट करना है। तब तक हमने इसको बीट करना है एग योक को जब तक इसके अंदर बबल्स नहीं क्रिएट हो जाते हैं। और वो बबल मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी कि वो बबल्स जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं। और आप लोग ज़रूरी नहीं कि आप लोग बीटर यूज़ करो, हाथों से भी जो है ये बहुत अच्छा सा ब्राउनीज़ जो है ये बन जाती हैं। कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपने इसको तब तक बीट करना जब तक ये फॉर्मी बबली सा नहीं बन जाता, ठीक है। तो बबल्स जो है वो इसके अंदर क्रिएट होने शुरू हो गए। ये आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर बबल्स जो हैं ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, बस इन्हें इसके अंदर क्रिएट करने थे। और ये इस पॉइंट पे अब हमने इसके अंदर मेल्टेड चॉकलेट जो है वो हमने शामिल कर देनी रूम टेम्परेचर पे, जिसको हमने ठंडा होने के लिए रखा था। और सर्दियों की वजह से जो है वो थोड़ी सी होने शुरू हो गई थी हार्ड सी, लेकिन आप लोगों ने इसको रूम टेम्परेचर पे ही इस तरह से आपने इसको ठंडा होने के लिए रखना है। और फिर इसके बाद हमने इसको इसके अंदर डाल के हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, लेकिन ध्यान से इसका जो हमने बबल्स क्रिएट किए हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए। अब हमने इसको मिक्स करने के बाद 1 कप मैदा जो है वो शामिल कर देना इसमें और कोको पाउडर 2 टेबलस्पून इसमें चला जाएगा। भी कंपनी का यूज़ कर लो। उसके बाद बेकिंग पाउडर यहाँ पर मैंने 2 कंपनी आप लोगों को दिखा दी जो मैं यूज़ करती हूँ, बेकवेल या फिर रोज़पेयर का। तो मेरे पास बेकवेल का जो है मैं यहाँ पे 1 टेबलस्पून जो है वो ऐड कर दूँगी, क्योंकि दूसरा वाला मेरे पास खत्म हो गया था, वो बिल्कुल थोड़ा सा रह गया। आप लोग देखते होंगे वीडियोस में मैं वो वाला बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ। तो अब मैंने इसके अंदर बेकवेल का जो है वो यूज़ कर लिया है। आप लोगों ने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स करना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में।
ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। अच्छा, यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबलस्पून यानी कि 1/4 कप जो है वो आप लोगों ने मिल्क ऐड करना है, लेकिन ग्रेजुअली ऐड करना है। और हमने अपना ये बैटर जो है ज़्यादा रनी नहीं रखना, हमने स्टिकी रखना है, क्योंकि ब्राउनीज़ का जो है वो स्टिकी होता है, रनी नहीं होता। ठीक है, हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है एक ही डायरेक्शन में। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इसको और रनी रखना हो, आप लोग रख सकते हो। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, मैंने पूरा 1 कप जो है वो दूध लिया था और इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा 1/4 जो है ना, क्वार्टर कप यानी कि कप का जो चौथा हिस्सा होता है, सिर्फ वो गया है इसमें। और ये बैटर अच्छे से आप हमारा मिक्स हो गया है। आप लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर, ये बिल्कुल हल्का सा रनी है और स्टिकी स्टिकी सा है। अच्छा जी, इस पॉइंट पे क्या करना है, हमने इसको मोल्ड में पहले ही आपने अपनी कढ़ाई जो है उसको प्री हीट होने के लिए रख देना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और इस तरह की अगर आपके पास कढ़ाई है, आपने उसके लिड जो है उसका होल भी आपने बंद कर देना है। फुल स्पीड पे आपने इसको जो है वो गर्म होने के लिए रख देना। और दूसरी तरफ आपने अपने मोल्ड को ग्रीस करके उसके अंदर बटर पेपर को जो है वो प्लेस कर देना है। हर चीज़ जो है आपने रूम टेम्परेचर की ही यूज़ करनी है। और यहाँ पे हमने अपना सारा का सारा जो है ये बैटर इसके अंदर हमने डाल के इसको आपने इक्वल कर देना। फिर हमने इसको हल्का सा टैप टैप कर लेना ताकि बबल्स जो है वो रिलीज़ हो जाए। और इसके बाद हमने इसको 35 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हमने इसको बेक करना है। ये फ्लेम आप लोग चेक कर सकते हो कि बिल्कुल भी कढ़ाई को जो है वो टच ना करे। और हमने इसके अंदर मोल्ड को जो है वो रख देना है बेक होने के लिए। और इसके ऊपर आपने कोई भारी चीज़ रख देनी है। ये हमारी मज़ेदार सी ब्राउनी जो है गरम गरम बिल्कुल धुआं निकल रहा है, आप लोग भी देख सकते होंगे। ये मैं आप लोगों को चेक भी करके दिखा दूँ। अच्छा, जब हमने इसकी टॉपिंग के लिए हमने चॉकलेट ले लेनी है। आप लोग जितनी भी ज़्यादा टॉपिंग करना चाहो उतनी ज़्यादा आप लोग चॉकलेट ले लो। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर ऐड कर दिया, आप लोग ऑयल भी इसके अंदर शामिल कर सकते हो। हमने सिर्फ अब इसको मेल्ट होने के लिए रखने हैं। और ये ब्राउनीज को मैं बाहर निकाल लूँगी। और जो हमने चॉकलेट मेल्ट की है डबल बॉयलर पे, उसको अब हमने इसको ऊपर लगा देना है। और फिर इसके जैसे भी आप लोगों ने इसके स्लाइसेस, जितने भी आपने इसके पीसेस कट करने हो आप लोग कर लो। और अगर वीडियो अच्छी लगे कि आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। और चैनल पे नहीं है आपने सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।